Hello, NDTV, thank you very much for reporting wonderful things about Team Anna and Anna himself. Barkha Dutt and Shekhar Gupta, thank you for reporting against corruption, and thank you for your contribution to make India a corruption-free nation. But both of you, when you put a buffoon and probably a convicted person like Lalu Prasad Yadav on TV, it may not raise a question about your integrity and motive, but certainly it raises question about your intelligence. Why do you give him time to glorify himself in front of the people? Look at this. I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। साहब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। Can you take this joker seriously to conduct nation's business? Well, Lalu Prasad Yadav is joining us. Lalu ji, आप 25 मिनट बोले. You spoke for 25 minutes today, longer than Pranab Mukherjee, longer I think than Sushma Swaraj even. यहाँ पे विनोद शर्मा कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने वो बातें की जो सब कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं थी. लालू प्रसाद यादव इज नॉट स्केर्ड आई थिंक ऑफ टीम अन्ना. आप डरते नहीं है अन्ना हजारे की टीम से? देखो, ये डर भय का बात ये सब मत क्या करो, समझे हम. अच्छा, Lalu Prasad ji, we are also joined now by Kiran Bedi. Kiran Bedi says this is a terrible bill. आप कह रहे हैं कि आप टीम अन्ना के खिलाफ नहीं हैं. आप किरण बेदी जी को क्या कहना चाहेंगे अभी? किरण बेदी जी से कोई बुरा नाम नहीं चाहते हैं. और क्या टेरेबल बोलती है, क्या फियर है, क्या है, ये महिला लोग से हम मुंह बहुत कम लड़ाते हैं. आप महिला लोग से डरते हैं? ब्यूरोक्रेट है अपने. महिला लोग से डरते हैं इसलिए विमेन रिजर्वेशन बिल भी रोका आपने? नहीं, वो भी लावे ना, हम लोग पास कर दें. अच्छा लालू जी, ये बताइए मोर सीरियसली, आप किरण बेदी से मुंह लड़ना नहीं चाहते? बिफोर वी गेट किरण, यू आर स्माइलिंग. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग टू लालू प्रसाद यादव? हाँ जी, प्रणाम, उनको प्रणाम, और रिक्वेस्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिल ले आइए. हम आप सबके पार्लियामेंटेरियन की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो वोट आपने देना है. आपको प्रणाम. Let's think seriously for a moment. Just because Lalu Prasad Yadav got elected because of bribing, purchasing vote, corruption, casteism, and ignorance and poverty of Indian people, does he have right to glorify himself on Indian TV? Well, a person who can be truly described as a larger-than-life figure and larger-than numbers figure, because no matter what his strength, in any parliament, when he speaks, people stand up and take notice. And it does seem that this time, with a 25-minute speech, he seems to have nearly turned the debate on Jan Lokpal, turned the debate at least for the political class. Lalu Yadav ji, Dr. Talk में आपका स्वागत है. थैंक यू. क्या आप 25 मिनट की स्पीच देते हैं जब किसी को 1 मिनट मिलता नहीं और आप सारी बात बदल देते हैं? नहीं, देखिए, जो दिल की बात है, देश की बात है, जो हमारे पुरखों ने हमें दिया और जिम्मेवारियां दी है, देशवासियों के अंदर बहुत सारे भ्रम और कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के माध्यम से. 1 अरब 30 करोड़ आबादी है, जनसंख्या है,
अरे सिविल सोसाइटी का चुनाव कब हुआ? देयर आर सो मेनी सिविल सोसाइटी इन द कंट्री। और ये फिर ये डिक्टेट करते सड़कों से कि 180 चोर बैठा है इसमें पार्लियामेंट में। चोरों से नहीं डर है, पहरेदारों से डर है। लेकिन हमने सीखा है, हम याद होगा आपको कि हम मिसा के अंदर जेल में थे हम। जी हाँ, एक पकड़ में बात आ गई लालू जी। लेकिन ये भी तो लोग कहेंगे ना कि लालू जी से खुद चारा घोटाले में फंसे हुए हैं, वो कहेंगे कि कुछ ये वो जो गुमराह लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि लालू यादव ने FIR किया और ये ट्रिब्यूनल से, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इज ए लास्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ट्रिब्यूनल, जिसमें सेमी जुडिशियल रहते, इन हैंड किया जो हमने एक्सप्लेन किया। वही नहीं, हम पर केस हुआ और हमारी राबड़ी देवी पर भी केस हुआ। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके ये जो सुप्रीम कोर्ट तक का है, और 40 लाख का आरोप हमारे ऊपर, हमारा चल अचल संपत्ति और वो संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने काफी ठोक से ढा करके और हम लोग को इम्पुटल किया। CBI फेल टू प्रूव एस्टेब्लिश टू प्रूफ हरेसमेंट। वही तो अन्ना जी उनके लोग कहते हैं कि अगर CBI आजाद होती, ऑटोनोमस होती तो फेल नहीं होती। वो फेल इसलिए हुई इनके वजह से लोग जेल गए थे। क्या आपकी दोस्ती की जो सरकारें चल रही हैं? वो बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि सरकारें डंडी मारती है। जी हाँ। तो मैं तो कह रहा हूँ ऑटोनॉमी करो। All of us know that this Chara Chor, the convicted person in Fodder scam, he has claimed transportation charges by providing invoices and registration number of his scooter, where he has shown that he was carrying the buffalo from Patna to some other place on his scooter. Come on, give me a break. Lalu Prasad Yadav is a chor, daku and gunda all in one. So please stop him from glorifying on national TV. ये हम लोग चोर, ये सीना जोड़ी बोलते गद्दारों से डर है, चोरों से नहीं डर है, गद्दारों से डर है। इन गद्दारों से हम लोग को गद्दार कहा जा रहा है। हम लोगों ने, लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में, हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। कल ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, इन पर केस ठोक देगा और हम तो एक्सपर्ट है, ये है केस ठोकवाने सही रहता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वायत्ता रहना चाहिए और CBI को 1 इंच भी CBI को नहीं देना चाहिए लोकपाल के अंदर, कभी भी नहीं। कभी गलती नहीं करना, कभी भी आपको गलती का नहीं करना है। लड़ाई होगी होगा। हम हैं पक्ष में, सशक्त लोकपाल बनाइए, हमको कन्विंस करिए। और अन्ना जी कहीं सुन रहे होंगे तो अन्ना जी देखिए, ये सशक्त लोकपाल भी नहीं। आनंद फानन जान छुड़ाओ भाई, जान छुड़ाओ। ऐसा नहीं करना है, ये समझिए। आप लोग बड़े मुश्किल से जीत के आते हैं। दिन भर अदा बदा प्रणाम। हमको बोलते आप खुद 5 मिनट हम खत्म करें। नहीं सर, आगे आपका प्रमोशन होने वाला है, इसलिए कि आप अच्छा संचालन करते हैं, अच्छा से यू आर हैंडलिंग दी हाउस वेरी बेटर। अब इसलिए महोदय इसमें खबर में नहीं, एक चीज सशक्त लोकपाल बिन बने, लोकपाल का असर श्री
पॉलिटिशियन ही नहीं, ब्यूरोक्रेट ही नहीं, जो कैंडल जलाने जाते हैं, कैंडल, और चारों तरफ जो अपार्टमेंट पर अपार्टमेंट, ये भाई एनजीओ निकालिए, इसको प्रेस को हटाइए, फिर इस गाड़ियों देगा, बोलेगा अभी प्रचारों करेगा, कितना हम लोग बोलते हैं फटो नहीं देंगे, तो फिर कोई ना कोई न्यूज लगाइए। इनको मत डालिए, क्या करता है लोग, कुछ नहीं करता है आप ही का प्रचार। सिबल साहब को 100 बार जीतता है पेपर में, कहता है ना, कितना बढ़िया फोटो आपका छपता है, चलो का फोटो। और ये हम लोग का संसदीय कार्य मंत्री, ये जो क्या नाम है उनका, पवन बंसल जी, ये मामूली विद्वान नहीं होगा, ये आंख में धाक के और रोकते रहिए, सारा सर चलते। प्लीज ये लोग समझ रहे हैं कि हम ही ताने हुए हैं सरकार। Please stop this, please. Please, you made your point. नहीं, आपका डायरेक्शन, Let us not hijack the proceedings. नहीं, आपका डायरेक्शन हुआ, उसका हम सर्वधाज करते हैं। The best way to get rid of people like Lalu Prasad Yadav will be to put him on the back of buffalo and exile him not just from India but maybe from planet Earth. Thank you. And here is the rightful place for Mr. Lalu Prasad Yadav, not the parliament but Tihar jail. So let us send him to his sweet home, Tihar jail. Here comes the three daemon of democracy. These are the daemon of Indian democracy: Kapil Sibal, Chidambaram and Khurshid. Oh, I get a laugh when we hear that he is a law minister. This buffoon Lalu Prasad Yadav, we have to send him to exile, put him on the back of his buffalo and send him away, not just from India but from planet Earth. Exile for Lalu Prasad, Amar Singh, Mulayam Singh, Digvijay and many other like Manish Tiwari, and maybe Dr. Singhvi also needs to be exiled from India. Thank you and God bless.